हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखा और आज की वीडियो में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। समय जो बीत गया और भूतकाल बन गया। जो एक्शन भूतकाल में हो गए हुए हो वो पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं। एक्शन या कार्य जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूरे हुए हो या हो गए हुए हो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उसने उसके चेहरे को देखा। इसका अर्थ यह है कि उसने उसके चेहरे को बोलने के समय से कुछ समय पहले देखा। हिंदी में इसकी पहचान वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा एक्सेट्रा का प्रयोग होता है। कार्य जो भूतकाल में हो गए हों या पूरे हुए हों और वाक्य में समय जैसे 3 बजे, यस्टरडे, कल, पिछले महीने, पिछले साल आदि दिया हुआ हो वो भूतकाल सामान्य काल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल के बारे में जानते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्ब के 3 रूप होते हैं। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म और गो का मीन्स होता है जाना, और सेकंड है वेंट यानी गया, और थर्ड है गॉन यानी जा चुका है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल। वो स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल। वो पानी में कूद गया, ही जंप्ड इनटू द वाटर। हम कल पार्टी में गए थे, वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। उन्होंने मैच जीत लिया, दे वॉन द मैच। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, यू ब्रोक माई हार्ट। सूर्य सुबह 6 बजे निकला, द सन रॉज एट 6 AM। राजू ने अपना काम पूरा कर लिया, राजू कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपनी पत्नी का नाम भी भूल गया, ही फॉरगॉट इवन द नेम ऑफ हिज वाइफ। हाथी ने कई लोगों को जख्मी कर दिया, एलिफेंट इंजर्ड मैनी पीपल। कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। मैंने सबके लिए खाना बना लिया, आई कुक्ड फूड फॉर एवरीवन। सभी लड़कों ने अच्छा डांस किया, ऑल द बॉयज डांस्ड वेल। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प्ड द पुअर। सो ये हो गए पास्ट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस। चलिए अब हम नेगेटिव के कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो नेगेटिव के इन रूल को याद रखें। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा डिड, फिर डिड के बाद नॉट का प्रयोग करें। डिड नॉट का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, चाहे वो शी, ही, इट, रोहन, मोहन, राजू हो या दे, वी, यू, आई या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हुआ हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट को नहीं लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। याद रहे हमें सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में अगर कोई और शब्द आया हुआ हो तो वो लिखें। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेकर समझते हैं। वो दिल्ली नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली।
उसने ये नहीं पढ़ा। He did not read this. उसने कभी झूठ नहीं बोला। He never lied. हमने रजनी को कभी सच नहीं बताया। We never told रजनी the truth. वो अपना जन्मदिन नहीं भूली। She did not forget her birthday. आज भी बारिश नहीं हुई। It did not rain even today. मोहन ने खाना नहीं खाया। मोहन did not eat food. मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। I did not invite him to the party. हमने तुम्हें सच नहीं बताया। We did not tell you the truth. उन लड़कों ने मैच नहीं जीता। Those boys did not win the match. वे आज स्कूल नहीं गए। They did not go to the school today. मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। I did not tell anyone about this. तो ये हो गए नेगेटिव के कुछ वाक्य। इसके बाद अब हम सिंपल पास्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इन रूल्स का ध्यान रखें। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। अगर वाक्य में क्या लगा हुआ हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे कि क्या तुमने उसे सच बताया? डिड यू टेल हिम द ट्रूथ? क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? क्या रोहन स्कूल चला गया? डिड रोहन गो टू स्कूल? और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद डिड आता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के सेंटेंस लेते हैं। क्या आपने अपना काम पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर वर्क? क्या रेखा ने आपको फोन किया? डिड रेखा कॉल यू? क्या उसने आपको कुछ दिया? डिड ही गिव यू समथिंग? क्या उन्होंने मैच जीत लिया? डिड दे विन द मैच? क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या हमने रेखा को समुद्र तट पर देखा? डिड वी सी रेखा ऑन द बीच? तो ये हो गए सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2 के कुछ सेंटेंस जिनमें वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस में शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद डिड आता है। हियर सम एग्जांपल्स। वो पार्टी में क्यों गया? Why did he go to the party? वो अंजलि से कहाँ मिली? Where did she meet अंजलि? अली ने क्या कहा? What did अली say? तुमने क्या खरीदा? What did you buy? तुमने कौन सी किताब खरीदी? Which book did you buy? सीमा ने किससे बात की? Who did सीमा talk to? कल रात हमने कौन सी मूवी देखी? Which movie did we watch last night? वो पिछले साल कहाँ गए थे? Where did they go last year? सो फ्रेंड्स, इसके अलावा पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में प्रश्नवाचक तथा नेगेटिव दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या तुम वहां नहीं गए? डिड यू नॉट गो देयर? क्या अली ने सच नहीं बताया? डिड अली नॉट टेल द ट्रूथ? क्या लड़कों ने मैच नहीं जीता? डिड द बॉयज नॉट विन द मैच? क्या उसने खरीदारी नहीं की? डिड शी नॉट शॉपिंग?
क्या रजनी ने आपसे बात नहीं की? Did रजनी नॉट टॉक टू यू? तो ये हो गए पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 के कुछ सेंटेंस। अब लेते हैं टाइप 2 के कुछ सेंटेंस। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? Why did you not do that? मैंने क्या नहीं कहा? What did I not say? हमने उसे आमंत्रित क्यों नहीं किया? Why did we not invite him? लड़कों ने हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई? Why did not the boys tell us the truth? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सिंपल पास्ट टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।